Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Visit to Mayavati. मायावती भ्रमण. एपिसोड 2. सन 1901 की हिमालय की सर्दियों में स्वामी विवेकानंद मायावती पहुंचे. रास्ता कठिन था, बर्फ से ढका हुआ. थकान और अस्वस्थता के बावजूद उनका हृदय शिष्यों के साथ आगे बढ़ने को उत्सुक था. लाठी और स्वामी बिरजानंद के कंधे का सहारा लेकर वे ऐसे चलते मानो कोई वृद्ध पिता अपने पुत्र का हाथ थामे हो. चलते चलते उन्होंने कहा, देखो अब मैं कितना दुर्बल हो गया हूं, अंत निकट है. शिष्य बिरजानंद यह सुनकर स्तब्ध रह गए. 3 जनवरी को जब वे आश्रम पहुंचे तो दृश्य अनुपम था. घाटी में बहती धारा, मठ की घंटियों की गूंज, बर्फीले फूलों से सजी पगडंडी, सब मानो गुरु के स्वागत में खड़े थे. शिष्यों का उल्लास अवर्णनीय था, किंतु स्वामी जी का स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा. उन्हें अक्सर दम्मे के दौरे आते, फिर भी उनकी वाणी और तेजस्विता अदम्य बनी रही. मायावती प्रवास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग यह था जब उन्होंने शिष्यों को तपस्या और ध्यान के वास्तविक अर्थ समझाए. बिरजानंद अलग रहकर कठोर साधना करना चाहते थे. स्वामी जी ने उन्हें समझाया, अत्यधिक तपस्या से केवल स्वास्थ्य नष्ट होता है. मेरे शिष्यों को ध्यान और सेवा में संतुलन रखना चाहिए. यदि तुम 1 मिनट भी मन को एकाग्र कर सको तो वही पर्याप्त है. शेष समय का उपयोग कार्य और कल्याण में होना चाहिए. कार्य ही सच्ची साधना है. यह शिक्षा आज भी उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रकट करती है. धर्मगढ़ की ऊंचाई पर खड़े होकर हिमालय की श्वेत चादर निहारते हुए उन्होंने कहा, अपने जीवन के उत्तरार्ध में मैं सार्वजनिक कार्य छोड़ दूंगा और इसी झील के किनारे पुस्तकें लिखते हुए बालक की भांति स्वतंत्र रहूंगा. यद्यपि उनका प्रवास अल्पकालिक रहा, पर मायावती की इस बर्फीली निस्तब्धता में उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत को फिर से जीवंत किया. शिष्यों को कार्य प्रधान साधना का मार्ग दिखाया और अपने जीवन का एक अमर अध्याय रचा. यह अध्याय आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. अगली सुबह 2 जनवरी 1901 को बर्फ पिघलने लगी और अगले 2 पड़ाव देवी धूड़ा और धूना घाट की ओर 21 मील की यात्रा सुखद सिद्ध हुई. अंत में स्वामी जी ने कुछ दूर पैदल चलने का निश्चय किया, परंतु ऐसा करने से वे बहुत थक गए और उनकी श्वास गति तीव्र हो उठी. उन्होंने एक और लाठी का सहारा लिया और दूसरी ओर स्वामी बिरजानंद के कंधे पर हाथ रखकर ऐसे चले जैसे कोई वृद्ध और स्नेही पिता अपने पुत्र का सहारा लेकर चलता है. अपनी शारीरिक दुर्बलता की ओर इंगित करते हुए उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देखो मैं कितना दुर्बल और वृद्ध हो गया हूं. अब तो यह छोटा सा पैदल चलना भी मेरे लिए कठिन हो गया है, जबकि पहले के दिनों में मैं पहाड़ों में 20-25 मील पैदल चलने को कुछ भी नहीं समझता था. स्वामी जी की इन बातों से बिरजानंद व्यथित हो उठे और जब उन्होंने क्षण भर बाद स्वामी जी को यह कहते सुना, देखते हो मेरे बेटे, अब मैं अपने अंत के निकट पहुंच गया हूं, तो वे सचमुच भयभीत हो गए. वास्तव में स्वामी जी का स्वास्थ्य अत्यंत खराब था. किसी भी समय उनकी पूर्ण शारीरिक टूटन हो सकती थी. किसी भी क्षण अंत आ सकता था. स्वामी जी अपने दल के साथ 3 जनवरी को मायावती पहुंचे. जैसे ही उन्होंने आश्रम की स्थिति और उसके भवन देखे, वे अत्यंत प्रसन्न हुए. नीचे घाटी में बहती धारा तक पहुंचकर उन्होंने सुना कि मठ की घंटी 12 बजा रही है. स्वामी जी आश्रम तक पहुंचने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने तुरंत घोड़ा चढ़ाया और पूरी गति से आगे बढ़े.
इस अवसर पर आश्रम को सदाबहार पौधों और फूलों से सुसज्जित किया गया था। स्वामी जी से मिलने के लिए वहां के शिष्यों का उत्साह देखने लायक था। इतनी लंबी अनुपस्थिति के बाद उनके आगमन से सभी अत्यंत हर्षित हो गए थे। दुर्भाग्यवश स्वामी जी के अधिकांश प्रवास के दौरान मायावती बर्फ से ढका रहा, जिससे उन्हें अधिकतर समय तक अंदर रहना पड़ा और लंबी सैर करना संभव नहीं हुआ। यद्यपि वे ऐसा करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें आश्रम की पहली मंजिल में एक कक्ष प्रदान किया गया, परंतु ठंड इतनी तीव्र थी कि वह असुविधाजनक साबित हुई। 9 जनवरी से वे ग्राउंड फ्लोर में पुस्तकालय कक्ष में रहने लगे, जहां बड़ी सी चिमनी लगी थी। वे 18 जनवरी तक मायावती में रहे। स्पष्ट था कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उच्च आत्मा और प्रसन्न चित्त होने के बावजूद वे किसी भी शारीरिक परिश्रम को सहन नहीं कर सकते थे। कई बार उन्हें दम्मा के दौरे भी पड़े, जो गंभीर नहीं थे, लेकिन उनके साथियों के लिए चिंता का विषय थे। 4 जनवरी की सुबह स्वामी जी ने लोवा घाट सीमा तक पैदल सैर की और वापसी पर सवार होकर लौटे। लौटते समय ओले गिरे और फिर पूरा दिन हल्की हल्की राहतों के साथ बर्फबारी होती रही। लगभग 6 इंच तक बर्फ गिरी। शाम तक बर्फबारी रुक गई। 5 जनवरी को साफ मौसम। यद्यपि सुबह के समय हर जगह बाहर बर्फ जमी थी, स्वामी जी स्वयं भी पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। इसी दिन उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद को आश्रम में किए जाने वाले कार्यों के अपने विचार बताए और उन्हें उत्साह और ऊर्जा के साथ उसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आश्रम के अन्य भाई भिक्षुओं का सहयोग नहीं मिला और यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि वे कम से कम लगातार 3 वर्षों तक वहीं रहेंगे, तो यह कार्य उनकी शक्ति से बाहर होगा। स्वामी जी ने उनकी बात समझी। जब सभी उनके सामने एकत्र हुए तो स्वामी जी ने इस विषय को उठाया और एक एक कर पूछने लगे कि क्या वे 3 वर्षों तक आश्रम में रहना चाहेंगे। सभी ने स्वामी बिरजानंद को छोड़कर अपनी सहमति दे दी। जब बिरजानंद की बारी आई तो उन्होंने विनम्र लेकिन दृढ़तापूर्वक कहा कि वे कुछ समय केवल ध्यान में व्यतीत करना चाहते हैं और भिक्षा पर रहकर अलग कहीं रहना चाहते हैं। स्वामी जी ने उन्हें मनाने का प्रयास किया और कहा, कठिन तपस्या करके अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो, बल्कि हमारे अनुभव से लाभ लेने का प्रयास करो। हमने अत्यधिक तपस्या की है, पर उसका परिणाम क्या हुआ? अपने जीवन के सर्वोत्तम समय में स्वास्थ्य का क्षरण, जिसकी पीड़ा हमें आज भी है। इसके अलावा घंटों ध्यान करने की कल्पना कैसे कर सकते हो? पर्याप्त है यदि तुम 5 मिनट या 1 मिनट तक अपने मन को एकाग्र कर सको। इसके लिए केवल सुबह और शाम कुछ निश्चित घंटे चाहिए। बाकी समय तुम्हें अध्ययन या किसी सामान्य कल्याणकारी कार्य में व्यस्त रहना होगा। मेरे शिष्यों को तपस्या से अधिक कार्य पर ध्यान देना चाहिए। कार्य स्वयं उनके आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या का हिस्सा होना चाहिए। स्वामी बिरजानंद ने गुरु के वचनों की सच्चाई स्वीकार की, पर आदरपूर्वक कहा कि इसके बावजूद चरित्र की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तपस्या आवश्यक है, और यदि कोई निस्संग होकर कार्य करना चाहता है तो ये दोनों अनिवार्य है। जब वे किसी कर्तव्य के लिए बाहर गए तो स्वामी जी ने माना कि भीतर से वे जानते थे कि बिरजानंद सही है और उनके विचारों की सराहना की। वे स्वयं ध्यान और भिक्षा, जीवन की स्वतंत्रता को महत्व देते थे। अपने खुद के भ्रमणशील दिनों को याद करते जब वे भिक्षा पर रहते
और मन को ईश्वर में स्थित रखते हुए संसार की कोई चिंता नहीं करते, उन्होंने कहा कि वे उनके जीवन के सबसे सुखद और मधुर दिन थे और वे खुशी खुशी किसी भी चीज के बदले उस अज्ञातता को चुनते जो सार्वजनिक जीवन की चिंताओं और समस्याओं से मुक्त करती है। स्वामी जी की बातचीत मायावती के भाईचारे के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत रही। एक दिन वार्तालाप के दौरान उन्होंने अचानक अपनी जगह से उठकर कमरे में इधर उधर पैदल चलना शुरू किया। उनकी आवाज बुलंद थी, आंखों में गहरी भावना की चमक थी, जैसे वे किसी विशाल श्रोता समूह को व्याख्यान दे रहे हों। वे अपने पश्चिमी शिष्यों के बारे में बात कर रहे थे, उनके अद्वितीय भक्ति, निष्ठा, उनके आदेश पर मृत्युमुख में जाने की तत्परता, और यह कि केवल एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों शिष्य ऐसा करने को तैयार थे। वे यह भी बता रहे थे कि उनके शिष्य उन्हें प्रेम पूर्वक मौन रूप से सत्य निष्ठा से सेवा करते रहे और उनके एक शब्द पर सब कुछ त्यागने को तैयार थे। देखो कैप्टन सेवियर को, स्वामी जी ने उत्साहित होकर कहा, कैसे उन्होंने मायावती में इस उद्देश्य के लिए शहीद की तरह प्राण त्याग दिए। एक अन्य अवसर पर आज्ञा पालन की बात करते हुए उन्होंने कहा, आज्ञा पालन और सम्मान केवल आज्ञा देने से लागू नहीं किए जा सकते, ना ही उन्हें जबरदस्ती कराया जा सकता है। यह व्यक्ति की स्वाभाविक स्नेहशीलता और उसके उच्च चरित्र पर निर्भर करता है। कोई भी सच्चे प्रेम और महानता का विरोध नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसी कार्य, संगठन और उस व्यक्ति के प्रति निष्ठा होना आवश्यक है जिसे किसी केंद्र का प्रभार दिया गया हो। 6 जनवरी का साफ दिन था, यद्यपि बर्फ जमी हुई और उस पर पाला जमा हुआ। इस दिन स्वामी जी को चंपावत से कई आगंतुक मिले और उन्होंने मिसेज बुल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा, मिसेज सेवियर बहुत मजबूत महिला है और उन्होंने अपने नुकसान को शांतिपूर्वक, साहसपूर्वक सहा है। वह अप्रैल में इंग्लैंड आने वाली हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। मुझे इस गर्मी में जितनी जल्दी हो सके इंग्लैंड आना चाहिए और चूंकि उन्हें अपने पति के मामलों में जाना है, इसलिए मैं उनका साथ दूंगा। यह जगह बहुत ही सुंदर है और उन्होंने इसे वास्तव में अद्भुत बना दिया है। यह एक विशाल, कई एकड़ में फैला हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से इसका रखरखाव किया गया है। मुझे आशा है कि मिसेज सेवियर इसे भविष्य में बनाए रखने में सक्षम होंगी। वह इसे अत्यंत चाहती हैं। यहां भारी बर्फबारी हो रही है और रास्ते में मुझे तूफान में फंसना पड़ा। आज मैंने बर्फ पर लगभग 1 मील ऊपर चढ़कर मिसेज सेवियर की जमीन देखी। उन्होंने चारों ओर सुंदर सड़कें बनाई हैं। बहुत सारे बगीचे, खेत, बाग और बड़े जंगल उनकी जमीन में हैं। आवासीय भवन इतने सरल, साफ सुथरे, सुंदर और सबसे बढ़कर उद्देश्य के अनुकूल हैं। कृपया अगली बार जब आप मिस म्यूलर को देखें तो मेरा अटल प्रेम उन्हें अवश्य पहुंचाए। ऐसा ही स्टर्डी को भी। काली ने 2 बलिदान स्वीकार किए हैं। इस कारण अब तक 2 यूरोपीय शहीद भी हुए हैं। अब यह काम शानदार रूप से प्रगति करेगा। चारों ओर बर्फ लगभग 6 इंच गहरी जमी है। सूर्य उज्जवल और शानदार है और अब हम दिन के मध्य में बाहर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। चारों ओर बर्फ है। यहां की सर्दी, मौसम बर्फ के बावजूद बहुत हल्का है। हवा सुखद और मधुर है और पानी अत्यंत ही अच्छा है। जब स्वामी जी मायावती गए तब स्वामी स्वरूपानंद, विरजानंद, बिमलानंद, सच्चिदानंद और ब्रह्मचारी अमृतानंद आश्रम के निवासी थे और हरेंद्र वहां अतिथि के रूप में गए थे।
ये लोग मिसेज सेवियर के सहयोग से आश्रम का कार्य संभालते थे। उनके पति मिस्टर सेवियर अपने जीवित रहते बहुत कठोर साधु का जीवन जीते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, आश्रम के लिए कड़ी मेहनत करते थे, सिद्धांत के अनुसार तपस्या और गरीबी का पालन करते थे, इतना कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें लंबे समय से मूत्र संबंधी समस्या थी, लेकिन उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। अंततः बीमारी ने गंभीर रूप लिया। सभी ने उन्हें अल्मोड़ा जाकर ठीक तरह से जांच और उपचार कराने की सलाह दी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उन्होंने मैं अपने जीवन में कभी भी 6 महीने से अधिक किसी एक स्थान पर नहीं ठहरा। अब मैंने ठान लिया है कि मैं मायावती कभी नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने अपने रोग का दर्द सहा। यह वास्तव में दुखद दृश्य था। अंततः उन्होंने इस कष्ट से 28 अक्टूबर 1900 को जीवन त्याग दिया। उन्होंने अपने गुरु के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब स्वामी जी के मायावती प्रवास की कहानी पर लौटते हैं। 7 जनवरी की शांत सुबह थी। स्वामी जी, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शिवानंद, मिसेज सेवियर और अन्य के साथ दिन के प्रारंभ में धर्मगढ़, जिसे धर्मगढ़ भी कहा जाता है, उसकी ओर चढ़ाई करने गए। स्वामी जी ने चढ़ाई का कार्य अच्छे से संभाला। मायावती में बर्फीले पर्वतों के कई दृश्य देखे जा सकते हैं, लेकिन धर्मगढ़ से दिखने वाला दृश्य सबसे उत्कृष्ट है। धर्मगढ़ मायावती सीमा के भीतर सबसे ऊंचा बिंदु है। स्वामी जी उस स्थान और उसके भव्य दृश्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहां एक आश्रम बनाने की इच्छा व्यक्त की, जहां वे अकेले ध्यान कर सकें और किसी भी प्रकार से विघ्नित ना हो। उनकी सबसे प्रिय सैर झील के किनारे होती थी। एक दिन वे वहां मिसेज सेवियर और अन्य लोगों के साथ टहल रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, अपने जीवन के उत्तरार्ध में मैं सभी सार्वजनिक कार्य छोड़ दूंगा और इस झील के किनारे किताबें लिखते और प्रसन्न चित्त धुनें गुनगुनाते हुए बालक की भांति स्वतंत्र रहकर अपने दिन व्यतीत करूंगा। आश्रम के कुछ निवासियों की प्रबल इच्छा पर वहां एक पूजा कक्ष बनाया गया था, जिसमें श्री रामकृष्ण का फोटोग्राफ स्थापित था। एक सुबह स्वामी जी संजोगवश उस कक्ष में चले गए। उन्होंने देखा कि वहां नियमित रूप से पूजा हो रही है, फलों, धूप और अन्य अर्पणों के साथ। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु उसी संध्या जब सभी लोग अग्निकुंड के पास एकत्रित हुए, तो स्वामी जी ने दृढ़ स्वर में वहां अद्वैत आश्रम में पूजा पद्धति के प्रचलन का विरोध किया। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वहां ध्यान, शास्त्रों का व्यक्तिगत और सामूहिक अध्ययन तथा उच्चतम आध्यात्मिक अद्वैतवाद के अभ्यास और उपदेश जैसे धर्म के आत्मगत पक्ष पर ही ध्यान दिया जाना था, जो किसी द्वैतात्मक दुर्बलता या आश्रय से रहित हो। यह आश्रम अद्वैत को और केवल अद्वैत को ही समर्पित है, इसलिए मुझे ऐसा कहने का अधिकार है। स्वामी जी ने भले ही वहां पूजा पद्धति के प्रवेश पर कठोर आलोचना की, किंतु उन्होंने पूजा कक्ष को हटाने का आदेश नहीं दिया। उनका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था, क्योंकि ऐसा करना शक्ति का दुरुपयोग होता। वे चाहते थे कि लोग अपनी भूल स्वयं समझें, स्वयं सुधारें। वास्तव में उनके अडिग रुख के कारण पूजा का क्रम धीरे धीरे बंद हो गया और अंततः 18 मार्च 1902 से वह पूजा कक्ष भी हटा दिया गया। जब स्वामी जी बेलूर मठ लौटे और इस घटना का उल्लेख किया, उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि कम से कम एक ऐसा केंद्र तो हो जहां श्री रामकृष्ण की बाह्य पूजा का स्थान ना हो।
लेकिन वहां पहुंचकर मैंने पाया कि बूढ़े बाबा तो वहां भी पहले से ही विराजमान हो चुके हैं। अच्छा। स्वामी जी के निधन के कुछ समय बाद स्वामी विमलानंद, जिन्हें अब भी यह संशय था कि जब वे द्वैत की ओर झुकाव रखते हैं तो क्या उनके लिए अपने को अद्वैत आश्रम का सदस्य कहना उचित है, इस संबंध में पवित्र माता शारदा देवी से मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। शायद उन्हें यह आशा रही हो यदि पवित्र माता अनुमति देंगी तो मायावती में फिर श्री रामकृष्ण का एक मंदिर स्थापित किया जा सकेगा। लेकिन उनकी निराशा के लिए पवित्र माता ने सितंबर 1902 में जयरामबती से अपने उत्तर में भिन्न मत व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, जो हमारे गुरु हैं श्री रामकृष्ण, वे स्वयं अद्वैत हैं। आप सब उनके शिष्य हैं, अतः आप भी अद्वैतवादी ही हैं। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि आप निश्चित रूप से अद्वैतवादी हैं। उन्होंने आगे लिखा, मेरे स्नेह और आशीर्वाद को मिसेज सेवियर तक पहुंचाइए। आप सब मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। यह स्त्रियों का मठ है। मठ में सावधानी पूर्वक रहना। अब स्वामी जी की शक्ति नहीं रही। जय स्वामी विवेकानंद।